वाकई में भारत एक लोकतांत्रिक देश रह गया है या लोकतंत्र की तस्वीर दिखाई जाती है और असल में पीछे तानाशाही रवैया चलता है? क्या वाकई में सरकार की ओर से किसी भी प्रदर्शन को दबाना एक आसान काम होता जा रहा है, या सरकार किसी भी कम्युनिकेशन पर दबाव बनाकर किसी भी प्रदर्शनकारी की जो आवाज है उसे दबा सकती है? जिस तरीके से ट्विटर हैंडल के पूर्व सीईओ जैक डर्सी की ओर से एक खुलासा किया गया है कि किस तरीके से भारत सरकार की ओर से दबाव बनाया गया था, किसान आंदोलन की जब चल रहा था तब भारत सरकार की ओर से साफ तौर पर ट्विटर पर यह दबाव बनाया गया था कि किसान संगठन से जुड़े हुए जितने भी किसान नेता हैं, वो पत्रकार जो किसानों के समर्थन में हैं, उनका ट्विटर हैंडल ही ब्लॉक कर दिया जाए। ये एक इंटरव्यू के दौरान जैक डर्सी की ओर से साफ तौर पर यह खुलासा किया गया है, जिसके बाद भारत की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्षी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं और साफ तौर पर जो कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला है, उनकी ओर से जवाब मांगा गया है कि भारत सरकार इस पे जवाब दे। हालांकि भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सामने आते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं ये जो भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है और इसमें बिल्कुल भी जो सच्चाई है वो नहीं है। हालांकि उल्टा जो ट्विटर के जो सीईओ है, पूर्व सीईओ जो है, उन पर ही आरोप लगाया जाता है कि भारत में जो ट्विटर है उसने कई तरीके के जो भारत के कानून है वो तोड़े थे और जिसके लिए कहीं ना कहीं ट्विटर को बार बार बोला भी गया था। लेकिन जैक डर्सी की ओर से जिस तरीके से ये बयान दिया गया है एक इंटरव्यू के दौरान, ये साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि भारत में कहने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी होती है। प्रदर्शन जो करते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को बताने की कोशिश करते हैं कि आपने जो कानून बनाए हैं या जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं वो वैसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ा तबका, चाहे वो किसानों से जुड़ा है, चाहे वो महिला पहलवानों से जुड़ा है, वो उससे नीतियों से कहीं ना कहीं परेशान है। ऐसे में प्रदर्शन किया जाता है और सरकार को मनाने की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि इससे जो आम जनता है वो प्रभावित होने वाली है। तो सरकार को भी चाहिए कि ऐसी चीजों को समझना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। लेकिन इस तरीके से ट्विटर हैंडल पर दबाव बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि सरकार अपनी बात मनवाने के लिए, अपने कानून को पूर्ण विराम देने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि जैक डर्सी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि उन्हें धमकी तक दी गई थी कि अगर सरकार की ओर से जो कहा गया है उसकी बात ट्विटर ने अगर नहीं मानी तो उनके अधिकारियों पर केस होंगे, अधिकारियों के घर पे छापेमारी होगी और इसका खामियाजा उन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके उलट जो भी तस्वीर किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिली, सरकार की ओर से जिस तरीके से एक तानाशाही रवैया साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर दूसरे राज्यों में इलेक्शन नहीं होते तो कहीं ना कहीं किसानों की बात शायद सुनी भी नहीं जाती। जब सरकार की गले की फांस बन गई, शायद अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर कम्युनिकेशन लेवल पर जो किसानों ने अपनी बात दूर दराज तक फैलाई, दुनिया के दूसरे देशों में भी कहीं ना कहीं जो किसानों की आवाज है वो इन्हीं कम्युनिकेशन के माध्यम से पहुंच पाई और सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। लेकिन ये खुलासा कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और जो तस्वीर सामने नजर आती है असल में शायद ऐसा नहीं होता है।